Morning class, I'm Pawan Solanki. Today class will discuss about the what is the common thing in acids and bases. ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम जानने वाले कि क्या कॉमन है एसिड्स में और बेसिस में। जो ठीक है, दोनों एसिड में और बेस में दोनों में क्या कॉमन है। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। बेटी है कौन कौन एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है, हम ये भी जो है पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब जो हम करने वाले हैं कि क्या क्या जो है कॉमन रहेगा ठीक है एसिड में और बेस में, तो ये हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट नहीं किया वही, ठीक है फिर जो है ठीक है चलो ठीक है। जो है ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका। देखो, हमने देखा कि एसिड एसिड क्या होता है, जल्दी बताओ। ठीक, एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, देते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और जबकि बेस क्या देते हैं, ठीक है बेसिस क्या देते हैं हाइड्रोजन आयन में, ठीक है वो देते हैं OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है ना, ये तो होता है भाई। ठीक है, तो मतलब दोनों के दोनों क्या करते हैं, ठीक है ये OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता है और एसिड क्या देता है हाइड्रोजन आयन देता है aqueous में। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये रहेगा। अब इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है, ठीक है, इसी एक्टिविटी का हमने जो यहाँ पर जो है ठीक है देखा कि जैसे HCl है, वो क्या देता है H प्लस आयन। ठीक है, aqueous में देगा, और प्लस ठीक है यहाँ पर Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, aqueous। हाँ, बताया था कल मैंने जो ये कैसे होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या HCl, ठीक है मान लेते हैं अगर ये गैसेज है, गैस स्टेट में है, तो ये वाटर में आपने इसको मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो आपका क्या बनता है, ये बनता है H प्लस। एक्वस का मीनिंग क्या है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल कवर कर रखा है इसको। और बेस जैसे कि आपका NaOH है, NaOH को जो कि आपका सॉलिड स्टेट में था पहले, ठीक है, इसको यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, तो आपका क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है एक्वस के अंदर। ठीक है, एक्वस के अंदर। अब ये क्या देता है, ठीक है अब ये क्या देता है, ठीक है जो है आयन देगा। NaOH जो है ठीक है आपके आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को आगे की तरफ जो है। ठीक है ना भाई, दोनों तरफ ठीक है दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। क्या बनेंगे, Na प्लस एक्वस स्टेट में रहेगा और दूसरा जो है OH माइनस देगा भाई। ठीक है, तो ये कैटायन और एनायन दोनों के तो यहाँ पर जो है दिए जाते हैं। ठीक है, इनके तरह एसिड भी और बेस भी। एसिड ने ठीक है कैटायन के रूप में कौन दिया, ठीक है हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक है, और बेस ने ठीक है कैटायन के रूप में सोडियम आयन है। ठीक है, यहाँ पर ये एनायन। ठीक है, ये रहेगा बेस का जो है। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर दे रहा है हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है एसिड बेस जो है, और एसिड क्या दे रहा है हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, जिसको हम प्रोटोन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर प्रोटोनियम आयन भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आयन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिमिलरली। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर जो है ठीक है उपयोग करके हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि दोनों दोनों क्या करते हैं ना, ये भी आयन एसिड भी क्या करते हैं आयन देते हैं, ये भी आयन देते हैं। अब क्योंकि आयन क्या होते हैं, ठीक है सिंस आयन आर द कैरियर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या करते हैं, कैरियर होते हैं चार्ज के, मतलब चार्ज को लेके जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो करता है किसी वजह से होता है, इन आयन की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जो ये रहेगा। therefore the aqueous solution therefore the aqueous solution of both दोनों के of both acids and bases। ठीक, एसिड के और बेसिस के aqueous solution जो रहेंगे दोनों के, वो क्या रहेंगे, आर कंडक्टिंग इन नेचर। कैसे होंगे, कंडक्टिंग इन नेचर, मतलब करंट जो उनसे क्या होगा फ्लो होगा। ठीक है ना, कंडक्टिंग इन नेचर। देखो यहाँ पर दो चीजें भाई, ध्यान से समझेगा। एक तो करंट आपका फ्लो करता है, वायर से फ्लो करता है। वायर में क्या होते हैं, आपका मेटल होता है, क्या होता है मेटल। ठीक है, दूसरा आपका सॉल्यूशन भी तो होता है। अरे सॉल्यूशन रहेगा जैसे पानी वगैरह है, ठीक है, पानी के अंदर जो है करंट क्या करता है फ्लो करता है, या फिर वाटर रहेगा इसके अंदर जो है, ठीक है वाटर रहता है, या फिर इसके अंदर आप नमक वगैरह डाल देते हो, ठीक है NaCl डाल देते हो, तो उसमें जो है भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो करंट फ्लो करता है, जबकि तार आपस में ना जुड़ा तब भी करंट फ्लो करता है भाई। तो ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है वो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो करंट का फ्लो जो कराते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, चार्जेस होते हैं। कौन होते हैं, चार्जेस। ठीक है, चार्जेस आर द कैरियर। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं कैरियर होते हैं। चार्जेस सॉरी आयन आर द कैरियर। ठीक है, ये आयन है। ठीक है, आयन आर द कैरियर फॉर करंट। ठीक है, ये कैरियर होते हैं, आयन आर द कैरियर्स फॉर करंट। करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, यहाँ पर आयन होते हैं। ठीक है, और जबकि मेटल वायर के अंदर, ठीक है, एक करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है भाई। ये हमने पढ़ा था ना, अरे ये आपको ठीक है फिजिक्स में पढ़ाया होगा, ठीक है, अमित सर ने बताया होगा ना कि वायर है, वायर के अंदर मान लो ये कोई एक वायर है, ठीक है, तार है, तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है, करंट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, आई के फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, ठीक है ना। तो जो भी आपका वायर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जो मेटेलिक चीज है, वहां पर तो करंट इसी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, ठीक है, याद रखना इसको। और जहाँ पर सोल्यूशन चीज आ गई, ठीक है, सोल्यूशन आ गया, वहां पर करंट फ्लो कर रहा है किसकी वजह से, आयन की वजह से, ठीक है, आयन फ्लो ऑफ आयन, आयन फ्लो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होगा, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर यही बताया, एसिड और बेस क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, इसी वजह से यदि हम इनका एक बार सोल्यूशन देंगे तो वो भी क्या करेंगे, करंट जो है पास करेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे भी रखी है भैया, इस एक्टिविटी को यहाँ पर जो हम कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, एक गिलास, ठीक है, बीकर जो आपने लेना है, ठीक है, ग्लास बीकर ले लेंगे हम जो भाई, तो ग्लास बीकर बनाते हैं, यहाँ पर जो है ये रहेगा ग्लास बीकर, ठीक है, इसकी चोट बना दी हमने, ठीक है, ये बना दी, ठीक है, एक ग्लास बीकर ले लिया हमने। अब इसके अंदर जो हम क्या रख दे रहे हैं, ठीक है, रबर की कोर्क रख देंगे, क्या रख देंगे, रबर की कोर्क, ठीक है, रबर की कोर्क यहाँ पर जो गोल जो होती है, ठीक है, उसको जो हम यहाँ पर रख देते हैं। चलो इसको जो पहले जो है, ठीक है, यहाँ से जो बेस जो है ना थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है, बेस जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये सही रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, ये भी जो गायब हो गया, ले लो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। अब इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, जो है रबर की कोर्क लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, आपने क्या करना है, रबर की कोर्क को रखना है, रबर की कोर्क को रख देते हैं, रबर की कोर्क जो है कैसी हुई थी कि ये ऐसी रबर की कोर्क है, ठीक है, ये ऐसे मैंने यहाँ पर जो है रख दी, ठीक है, ये रख दी भाई। अब ये भी जो है इसके रबर के होता है ना ढक्कन सा जो है, ठीक है, वो रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको रख दिया। अब इसके ऊपर, ठीक है, आप क्या कर दो, दो जो आयरन की नेल्स यहाँ पर इसमें जो आप, ठीक है, लगा देंगे, दो आयरन की नेल भी हम यहाँ पर जो है लगा देते हैं, ठीक है, आयरन की नेल लगाते हैं भाई, आयरन की नेल जो लगेंगी, ठीक है, ये लगा, आयरन की नेल, ठीक है, दो लोहे की कील जो यहाँ पर हमने लगा, ठीक है, एक तो ये लगा दी, ठीक है ना, और एक आयरन की नेल, ठीक है, हमने ये लगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये लगा दी इसके अंदर, ठीक है, रबर की है तो ठीक है अंदर तक चली जाएगी ना ये, ठीक है, चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ये आयरन नहीं लगा दी, ये रबर कोर का है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसको, ठीक है, इसके साथ हम जोड़ लेते हैं क्या, तार जोड़ लेते हैं, ठीक है, तार हम यहाँ पर जो है जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो हम, ठीक है, तार जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जो जोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, हम तार लेके आए ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है, और इसको भी जो जगह हम यहाँ पर जो है, ठीक है, तार से इसको जोड़ते हैं, ठीक है, ये अंदर, ठीक है, थोड़ा सा गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है, रबर कोर, ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा दूर दूर है, ठीक है, हल्का सा ही गैप है यहाँ पर जो है, ठीक है। अब इसको जो है, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल के साथ हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हम, ठीक है, दूसरी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, फिर ये प्लस, ठीक है, फिर ये माइनस, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ये प्लस, ठीक है, ये रहेगा भाई, ये सेल है, एक सेल बन गया आपका ऐसा, दूसरा सेल फिर ऐसा, जो तीसरा सेल भी हम जो जोड़ देते हैं, तीन सेल की आपकी क्या बनेगी, बैटरी, ठीक है, ऐसे जोड़ लिया हमने भाई, ठीक है, ये बैटरी बन गई। अब बैटरी के साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, जो एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, ये बल्ब जो है, ठीक है, हम यहाँ पर ये ठीक है, ये जो एक बल्ब भी हमने यहाँ पर जो लगा दिया, ठीक है, बल्ब जो कि क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है, अंदर से जो है, ठीक है, ये लगा दिया भाई, ठीक है, चलो बल्ब नहीं लग रहा, ठीक है, तब तो लगेगा बल्ब जो है, ठीक है, ये लगा दिया बल्ब, ठीक है, बल्ब का जो हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लगाना है, स्विच भी लगाना है, ठीक है, स्विच जो आपका ठीक कैसा रहेगा, ठीक है, स्विच लगा दिया, ठीक है, अभी कैसा ये ओपन है, ठीक है, इस तार को फिर आप क्या कर देते हैं, ठीक है, ऐसे से जोड़, ठीक है, स्विच भी लगा दिया हमने, ठीक है, बल्ब लगा दिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, ये लगा दी। अब करना क्या है, ठीक है, इसके अंदर सोल्यूशन तो भरो कुछ, ठीक है, जो हम यहाँ पर जो हम क्या करते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है, HCl सोल्यूशन इसके अंदर जो हम फिल करते हैं, ठीक है, HCl यहाँ पर क्या करते हैं हम फिल कर देंगे, इसके अंदर जब यहाँ पर फिल कर देते हैं तो यहाँ तक जो आप फिल कर लो, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर जो हम क्या करते हैं फिल करते हैं, ठीक है ना, HCl सोल्यूशन। अब देखो क्या होगा, जब बताइए क्या बल्ब ग्लो करेगा भाई, ठीक है, बल्ब क्या ग्लो करेगा, देखो बल्ब जो ग्लो कर जाएगा, क्यों ग्लो करेगा, देखो ये वायर है, ये माइनस से प्लस है, बैटरी के प्लस और माइनस जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। चलिए इनका जो लेवलिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है ना, ये क्या है, बैटरी, ये क्या है, बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब रहेगा, इसके बाद ये क्या, ये स्विच है,
स्विच है, ठीक है, जिसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करते ही बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। बल्ब जो है क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे जो है एक ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बीकर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बीकर, ग्लास का बीकर है, ठीक है भाई। ये क्या है, ये वाली जो है, ठीक है, ये आपकी रबर कोर्क, रबर की कोर्क है, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर जो आयरन नेल्स है, क्या है, आयरन नेल्स, ठीक है, लोहे की ये कीलें हैं, ठीक है भाई। ये रहेगा। और इसके अंदर हमने, ठीक है, जो रेड कलर का जो सोल्यूशन ये डाल दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका है डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, ठीक है ना। इसको जो अलग अलग चीज हम करके देखेंगे, HCl के साथ, रेस्टर के साथ, ठीक है, करके हम यहाँ पर जो देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो HCl सोल्यूशन, अब HCl सोल्यूशन है तो क्या होगा भाई, ठीक है। HCl जो है सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस में रहेगा। ये क्या देगा, जल्दी बताओ, ठीक है, ये क्या देगा भाई, ठीक है, आयन बनाएगा, आयन बनाएगा ना, H प्लस आयन देगा, और साथ ही क्या देगा, Cl माइनस भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, कैटायन भी बन रहा है और एनायन भी बन रहा है, ठीक है। एक्वस में रहेगा, ये याद रखना भाई, ये भी एक्वस में है। एक्वस में कल ही मैंने बताया था, चारों तरफ से वाटर से, एक्वस का मीनिंग क्या होता है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वहां पर जो बन रहा होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसने नहीं देखा तो कल की वीडियो वहां पर देख सकते हैं भाई। डायरेक्ट एक्सिल सॉल्यूशन होगा, ये होगा। अब जैसे ही, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे ही, ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया भाई, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करेगा, विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब ने क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट करते हैं पर, ठीक है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये तार आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, किसके साथ, देखो ये यहाँ पर आपको दिखता है क्या, इसे जो हम कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कील है, ठीक है, ये आयरन की नेल्स है, ठीक है। तो ये वाली, ठीक है, क्या है, आयरन की नील है भाई, ठीक है ना। ये क्या है, आयरन की नेल्स है, ठीक है, ये आयरन नेल्स, ठीक है, ये वाले भी और ये वाले दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ी हुई है, जो कि सर्किट कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी इनके बीच में क्या थोड़ा सा गैप है। और तो सर्किट को कंप्लीट किया किसने, आयन है, आयन फ्लो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, आयन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस से माइनस, ठीक, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, ठीक, कैसे चलेगा, ठीक, करंट जो आई, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ हुई, ये रहता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कोई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, जबकि आई की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो इसके अपोजिट होती है, ठीक है। तो आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया यहाँ से हुआ, ऐसे होता हुआ, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है। और जो आई करंट आएगा सोल्यूशन में पे भी आएगा, ठीक है ना। तो एज द करंट इज कैरिड बाय मूवमेंट आयंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जो करंट किसकी वजह से भाई, ठीक है, एज द, हम लिख देते हैं यहाँ पर, एज द करंट इज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ आयन, आयन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कौन से आयन होंगे, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस, दिस shows that in solution HCl has ionized, HCl क्या हो चुका है, आयनाइज हो चुका है, ठीक है, टू गिव H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, ठीक है, ये दे चुका है, ठीक, कैटायन और एनायन दो चीजें यहाँ पर जो बन चुकी हैं, ठीक है। यदि आपका बल्ब ग्लो कर गया तो, ठीक है, इफ बल्ब ग्लो, ठीक है, इफ बल्ब ग्लो, ठीक है, और ये करेगा, ठीक है, एसिड केस में क्या करता है, बल्ब जो ग्लो करता है, क्योंकि आयन देता है भाई, ठीक है, देता है, आयन देंगे तभी तो आयन फ्लो करे, आयन फ्लो करा तो कंडक्टिंग नेचर है, ठीक है, सोल्यूशन जो आपका कंडक्टिंग इन नेचर है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही, ठीक है, जो सोल्यूशन क्या कंडक्टिंग नेचर का है, और तो सर्किट कंप्लीट हो पाया, सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब क्या करा, ग्लो करा, ठीक है। और ये जो है ना, ठीक है, किस किस के साथ करेगा, और जो है, ठीक है, जितने भी एसिड है आपके साथ, ठीक है, तो सभी के साथ, ठीक है, करेगा, ठीक है। करंट विल आल्सो बी पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, करंट विल आल्सो बी इन ए पोजिशन टू पास, ये किस पोजिशन में भी जाएगा, इन ए पोजिशन टू पास इफ if HCl solution is replaced by, यदि आप HCl solution को रिप्लेस कर देते हैं किससे, किससे रिप्लेस कर देते हैं, इज रिप्लेस्ड बाय H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, H2SO4 एसिड से आप क्या कर दो इसको, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है, रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना, उससे भी क्या होगा, ठीक है, ये बनेगा आपका भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आयनाइज होकर के क्या देगा, ये भी जो है, ठीक है, आयनाइज होगा, ठीक है। तो क्या क्या बनेंगे वहां पर जो है, ठीक है, आयन तो बनने वाले हैं, 2H प्लस आयन, ठीक है, एंड सल्फेट आयन बनेंगे, ठीक है। जहाँ पर आयन बन रहे हैं तो करंट भी होगा वही, ठीक है, करंट फ्लो करेगा किसकी वजह से, आयन की वजह से फ्लो करेगा, ठीक है, SO4 - 2 आयन, ठीक है, याद रहेगा, समझ गए भाई। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम देखें तो बेस के साथ भी यही होगा केस भाई, वहां भी तो आयन बन रहे हैं, तो बेस भी क्या करें, करंट शो करेंगे, उसी केस में क्या बल्ब ग्लो करेगा,
HCl केस में क्या कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। H2O के केस में, ठीक है, बल्ब जो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन जो है आपके, एक्वस सॉल्यूशन किसके, वो कंटेनिंग कंटेनिंग NaOH, जिसके अंदर क्या है, NaOH है एंड KOH, ये बेस के लिए हो गया, ठीक है ना। एक्टिविटी के लिए करके देखिए, ठीक है। दूसरे के लिए अगर आप KOH डालो इसके अंदर, तब भी जो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि वो आयन देते हैं, ठीक है। विल बी कंडक्टिंग, वे भी क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे सॉल्यूशन NaOH और उसके KOH के, विल बी कंडक्टिंग ड्यू टू, इसकी वजह से भाई, ड्यू टू रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ आयन, आयन तो अलग अलग कैटायन आयन लगे हैं, रिलीज ऑफ कैटायन एंड एनायंस, ठीक है भाई। इनकी वजह से क्या है, कंडक्टिंग है। तो हमने देखा, जब हमने HCl रखा उसके अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, बल्ब क्या कर रहा था भाई, ग्लो कर रहा था। बल्ब जो क्या करेगा, ग्लो करेगा भाई, ठीक है। बल्ब ग्लो ठीक करता है या नहीं करता है, इफ बल्ब ग्लो, यस, ठीक है, ग्लो करेगा, ठीक है। H2SO4 में करा, ठीक है भाई, हाँ कर गया, बल्ब जो ग्लो करा, ठीक है। क्यों करो, ग्लो करा, ठीक है भाई, क्योंकि वहां पर क्या बने, आयन बने, ठीक है। आयन बने, कौन कौन से आयन बने, उसके अंदर H+ आयन और Cl- आयन बने, ठीक है। इसी केस में भी क्या बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं, ठीक है। H+ आयन बना है और दूसरा क्या बना है, सल्फेट आयन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बना। फिर हमने देखा NaOH के साथ भी क्या देखा है वो, ठीक है, बल्ब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, क्यों, उसने भी क्या दिया, आयन दिया भाई, ठीक है। आयन कौन कौन से दिए आपकी बार, ठीक है, Na+ आयन और OH- आयन, ठीक है। ये देखा हमने बेस के साथ भी, ठीक है। KOH के साथ भी क्या कर गया, बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया भाई, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर भी क्या बने, आयन बने, कौन कौन से आयन बने, ठीक है, पोटेशियम आयन बना और OH- आयन बना, ठीक है, मतलब कैटायन और आयन वहां पर बन रहे हैं। तो हमने ओवरऑल यहाँ पर देखा कि एसिड और बेस दोनों से क्या हो रहा है, ठीक है, जो है करंट जो पास हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं आयनाइज होते हैं भाई, ठीक, आयनाइज होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट से पास हो रहा है। लेकिन हमने देखा, फिर हमने देखा किसके साथ हुई, ग्लूकोज के साथ देखा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को हमने करके देखा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या डाला, ग्लूकोज डाला, ठीक है। बट, ठीक है, जब हमने देखा ग्लूकोज, बट विद ग्लूकोज, ठीक है, किसके साथ, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है। किसका सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन लिया हमने ग्लूकोज का, C6H12O6, हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन और OH भी, ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या देगा ये, क्या भाई, एसिड देगा, H+ आयन देगा या फिर OH- आयन देगा, मैं पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं है। बल्ब यहाँ पर डू नॉट ग्लो, ठीक है, बल्ब क्या नहीं करा, ठीक है, बल्ब डू नॉट ग्लो, ठीक है, वो ग्लो नहीं करा। जब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, आयन नहीं बने, आयन नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या, आयन नॉट फॉर्म्ड, आयन नहीं बने भाई, ठीक है। आयन नहीं बने, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, ना ही, ना इधर एसिडिक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि एसिडिक है, ना इधर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। ना ही तो ये एसिडिक नेचर है इसका, नॉर बेसिक नेचर है, ठीक है। यहाँ पर जो है पता चल गया, चाहे उसके बेसिक, उसके अंदर, उसको फार्मूले के अंदर दे सकते हैं हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। ये नहीं कि अब जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा तो क्या एसिड हो जाएगा, इसके अंदर OH ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं, ठीक है ना। आगे बात समझे, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे हमने देखा किसके साथ, कि आपके पास है ये इथेनॉल था, ठीक है, एल्कोहल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी, ठीक है, बल्ब क्या नहीं कर रहा, डू नॉट ग्लो, ठीक है, बल्ब्स डू नॉट ग्लो, वो भी जो है ग्लो नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसने भी क्या नहीं बनाया, आयन नहीं बने हुए, ठीक है। आयन से नॉट फॉर्म्ड इन दिस केस आल्सो, ठीक है, इस केस में भी नहीं बने, ठीक है। तो ये भी क्या है, ना ही तो एसिडिक है, ना इधर एसिडिक है, नॉर बेसिक, ठीक है भाई। तो ना ही तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है भाई, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूशन एक कंडक्टिंग नेचर के नहीं है, ठीक है। दी सॉल्यूशंस आर नॉट दी सॉल्यूशंस आर नॉट इन कंडक्टिंग नेचर, ना आर नॉट इन कंडक्टिंग इन नेचर, आर नॉट इन कंडक्टिंग नेचर, ये कंडक्टिंग नेचर के नहीं है अभी, ठीक है ना। ये भी जो हमने यहाँ पर देख लिया जाए, ठीक है ना। तो जैसे क्या हुआ, ठीक है, आयन नहीं बनेगा तो क्या, कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे होता है। अब देखो, जो अपने में से, ठीक है, द सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट ना करें, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, ठीक है। और जो करंट को पास कर देंगे अपने में से, ठीक है, वो कहलाएंगे, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है, डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी, सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस, सच सब्सटेंसेस विच अलाउ विच अलाउ देम टू टू पास करंट, ठीक है, जो कि अपने में से सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है भाई, ठीक है। समझ गए, मेटेलिक कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, समझ गए, विच अलाउ देम टू पास करंट थ्रो देम थ्रो देम, अपने में से जाने दें, ठीक है,
सब्सटेंसेस कौन से सॉल्यूशन वाले बात हो रही है, यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर की बात नहीं, बार बार कह रहा हूँ भाई। आर कॉल्ड एज, ठीक है, आर कॉल्ड एज, थ्रो देम आर कॉल्ड एज, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जबकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। दूसरे जो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन से रहेंगे, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो कि अपने में से करंट को पास में होने देंगे, ठीक है, दोज विच which do not the solution, the solutions which do not do not pass, which do not pass electricity through them, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, through them are called, are called वो कहलाता है आपका क्या, आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो कहलाएंगे यहाँ पे क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये जो आपके रहेंगे भाई, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपका कौन कौन सा रहेगा, जैसे कि आपका रहेगा एक तो ये इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल आ गया आपका, ठीक है, इथेनॉल कौन सा, C2H5OH, ठीक है, और दूसरा क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज वाला रहेगा C6H12O6, ठीक है, ये रहेगा अभी। ये क्या है, इनमें से अपने करंट जो है पास नहीं हो रहे थे, जबकि इनके सॉल्यूशन से, ठीक है, वो जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट वाला हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है, रहेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपका, ठीक है, सारे एसिड आएंगे, ठीक है, एसिड है और बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले जो है, ठीक है ना, वो कहलाएंगे आपको, ठीक है, ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, ठीक है, इसको जो पढ़ लेना आप जब भी, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका भाई, ठीक है, क्या कॉमन है, ठीक है, तो इनके पास कॉमन थिंग क्या है, ठीक है, तो मेन कॉमन थिंग जो यहाँ पर क्या है, द टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टेंडेंसी टू conduct electricity, electricity is the common, common characteristics, common characteristics of all acids and bases when dissolved in water, जब उनको डिजोल्व किया जाता है when dissolved in water, water, ठीक है। तो टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसिड एंड बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उनके पास जो है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वहां पर, जो भाई दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों दोनों क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं अपने में, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेते हैं, ठीक है, आप भी पानी पी लीजिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, जब एसिड को, ठीक है, वाटर को हम, ठीक है, पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेसिस, ठीक है, उनको जो है, ठीक है, पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो एसिड को और बेस को, ठीक है, पानी मिलाने पर क्या होता है, क्या होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने, ठीक है, ये देखना है, ठीक है, इसके अंदर जो, ठीक है, हम देख चुके भाई, ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ चुके भाई, ठीक है, एसिडिक नेचर किसकी वजह से भाई, सी सब्सटेंस एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, देखो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, एसिडिक नेचर जो है, वी हैव लर्न एसिडिक नेचर इज ड्यू टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, इसकी वजह से देख चुके हैं, ठीक है। और बेसिक करेक्टर, ठीक है, बेसिक जो नेचर है किसी सब्सटेंस का वो उसकी वजह से है, OH माइनस आयन की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखा कि देखा कि सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेसिस नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हमने देखे
जहाँ पर हाइड्रोजन होते हुए भी वो एसिडिक नहीं थी, ठीक है। वो OH आयन होते हुए भी, ठीक है, वो क्या है, एसिड बेसिक नहीं है, देखा ना भाई हमने भी, ठीक है। ये देखा ना, देखो यहाँ पर ये OH है, ठीक है, इसके पास, ये फिर भी क्या बेस नहीं है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन या रू भी है, ठीक है, ना तो एसिडिक है और नहीं बेसिक है, ठीक है। तो ओवरऑल, ठीक है, हम कह सकते हैं कि केवल ये करेक्टरिस्टिक्स तो हो ही नहीं सकती हुई, ठीक है। सही जो एसिड और बेस की डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्या सही जो डेफिनेशन है, इसकी बहुत सारी जो अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं इसके बारे में, जो है एसिड के और बेस के, जो है, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है जिन क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एसिडिक और बेसिक नेचर है ना, असल में किसकी वजह से हुई, ठीक है, उनका जो उन सब्सटेंसेस का, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और OH माइनस आयन देते हैं इसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन में। यदि आपके, ठीक है, देखो ये जो OH होता है, ठीक है, अगर किसी अच्छा OH वाटर में OH आयन देता है या फिर H प्लस आयन देता है, तो ये क्या एसिडिक है, ठीक है। लेकिन जबकि ऐसा करता नहीं है, इसलिए ये एसिडिक या फिर बेसिक है नहीं, समझ गए ना। तो कोई भी चीज एसिडिक और बेसिक क्यों है, ठीक है, क्यों है भाई, ठीक है, वो जब, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिसिटी क्यों है, हाइड्रोजन आयन या फिर वो आयन है, ठीक है, these substances these substances shows these substances shows acidic acidic और बेसिक नेचर ओनली व्हेन, केवल तभी शो करेंगे दे आर व्हेन दे आर डिजोल्ड इन वाटर, जब उनको केवल किसके अंदर डिजोल्व किया जाता है, डिजोल्ड इन वाटर, केवल तभी जो है, ठीक है, वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी अपनी शो करता है, ठीक है, याद रखना मेरे साथ जो है, ठीक है। तभी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा वो एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, समझ गए। आगे बात समझ में, ठीक है, व्हेन दे आर डिजोल्ड इन वाटर, ठीक है, और हम कह सकते हैं और इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और इन एक्वस सॉल्यूशन में ही केवल ये क्या करने वाले हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या करने वाले हैं ये, ठीक है, अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी शो करने वाले, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है, वाटर में जो है क्या होता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। दूसरा जो है वो भी देख लेते हैं एक्टिविटी, तो जो है तो गैसेस स्टेट के अंदर, ठीक है, जैसे क्या आपका HCl जो है ना, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, इन द गैसेस स्टेट इन द गैसेस स्टेट इन द गैसेस स्टेट HCl, जो HCl गैस है, ठीक है, जो HCl गैस है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करती है, जो है, ठीक है, इन द गैसेस स्टेट HCl, ठीक है, इन द गैसेस स्टेट HCl इज कॉल्ड, ठीक है, HCl जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहलाता है, इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहलाए, ठीक है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ये गैस कहलाती है, ठीक है, जो कि आपके एसिडिक नेचर की नहीं है, इट इज नॉट एन एसिड, ठीक है, इट इज नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है, ठीक है, याद रखना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, HCl जब आपका गैसेस में लिखता है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है। लेकिन जब आपने HCl गैस को, ठीक है, इसके अंदर मिला दिया, पानी के अंदर मिला दिया, H2O के अंदर मिला दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, लिक्विड स्टेट में जो कि वाटर, ठीक है, उसमें अगर डिजोल्व कर दिया आपने, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका HCl एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर जो है, ये क्या होता है, अब ये क्या है, इट इज एन एसिड, ये क्या हो गया, एसिड हो, ये अब आपका एसिड कहलाएगा। ये एसिड क्यों हो गया, ये एसिड क्यों नहीं रहा, ठीक है, समझे भाई यहाँ पर मेरी बात को, जो है, ठीक है, ये एसिड क्यों नहीं रहा, HCl जो गैस है, ठीक है, ये एसिड क्यों नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट एन एसिड, इट इज नॉट एन एसिड, ये एसिड क्यों नहीं है गैस, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आयनाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, इट इज नॉट आयनाइजिंग, इट इज नॉट आयनाइजिंग, ये आयन आयन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इट इज नॉट आयनाइजिंग इन नेचर। इसके बीच में जो बॉन्ड है, जो कि टूटना था, HCl को टूटना था, किसके अंदर टूटना था, ठीक है, वो H प्लस आयन में, ठीक है, गैस स्टेट में, और दूसरा Cl माइनस आयन गैस, ठीक है, इसमें टूटना था अभी, ठीक है, लेकिन ये टूट नहीं पाए, ये रिएक्शन जब हो ही नहीं पाई, जब ये दोनों अलग अलग ना हो पाए, हाइड्रोजन आयंस ने नहीं दिया, तो एसिडिक नेचर क्यों दिखाएगा, नहीं दिखाएगा भाई, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, ठीक है, बट जैसे ही आपने क्या किया, HCl गैस के अंदर, ठीक है, HCl गैस में आपने क्या मिलाया है, H2O मिलाया, क्या मिलाया, H2O, ठीक है, वाटर के पास ऐसी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वाटर के पास ना ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर है बेटी, वाटर हैज
सच डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इट ब्रेक्स, ठीक है, द बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में क्या करता है, बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। व्हाट है सच डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या कर देगा, ठीक है, वो, ठीक है, ब्रेक कर देता है इसके बीच के बॉन्ड को, ठीक है। इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन, ठीक है, इट ब्रेक्स द बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में, ठीक, HCl के बीच में बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। टूट जाएगा तो क्या क्या बनेंगे, H प्लस आयन बनेगा और Cl माइनस आयन बनेगा। फिर उसको चारों तरफ से कौन कवर कर लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल जो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर जो है, ठीक है, क्या होगा, पहले जो टूटेगा HCl गैस जो है, ठीक है, H प्लस, ठीक है, बनेगा यहाँ पर, और Cl माइनस बनेगा, ठीक है भाई। अब उनको चारों तरफ से कौन कवर कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को भाई, ठीक है। ऐसा जो है कुछ यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है, H प्लस एक्वस और Cl माइनस, ठीक है, एक्वस में बन जाएगा भाई, ठीक है। बताया था मैं कल मैंने जो आपको, ठीक है, H प्लस को, ठीक है, ये आपका H प्लस है, तो इसको चारों तरफ से जो कवर कर लेंगे, कौन कवर कर लेंगे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से प्लस है, तो यहाँ इसकी तरफ कौन आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, H, ठीक है, ऐसे जो ऑक्सीजन ये माइनस वाला है, ठीक है, चारों तरफ से इसको जो कवर कर लिया जाएगा किसके द्वारा, वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा, ऐसे, ठीक है, यहाँ से जो है OH, ये यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, OH, ठीक है, ये रहेगा। ये तो नेगेटिव वाला है, ठीक है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये प्लस है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है, ठीक है, गोला गोला सा यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर, ठीक है, तीसरा गोला भी, ठीक है, ऐसा जो बनेगा, ठीक है, वो प्लस वाला रहेगा, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं, तभी जिसके वजह से क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी अपनी शो करेंगे। Cl माइनस भी ऐसे ही रहता है, Cl माइनस रहेगा, ठीक है, उसको जो है कवर कौन कौन कर लेंगे, यहाँ पर जो अंदर की तरफ कौन आएगा, हाइड्रोजन आएंगे, कौन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे अंदर की तरफ जो है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो इसी तरह की तरफ से प्लस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है भाई, ऐसे ही रहता है यहाँ पर जरूर, ठीक है, याद रखना इसी को। ये H है, यहाँ पर ये H है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, ये H है और ये H, ठीक है ना, ये रहेगा। तो इस प्रकार इसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। कल ही मैंने आपको जो है बताया था, ठीक है ना, यहाँ पर, और फिर, ठीक है, तीसरी लेयर के अंदर आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जो ये कभी भी मिल नहीं पाते हैं और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है ना। कितने बच्चे हैं भाई क्लास में जो है, अरे चार, दो ही बच्चे रह गए बस, बाकी कब सर चले गए भाई, सर 2 ही बच्चे हैं, सिर्फ 2 तो आपकी ही है आईडी। अरे बताओ, दो ही बच्चे रह गए। चलो ठीक है, आज के लिए भी, ठीक है, इतना ही, ठीक है, बाकी जो है ना, ठीक है, हम कल करेंगे अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल।